राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में आप सभी का। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यदि सबसे बड़ा सहारा है, जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना कहीं और। योगी रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उनके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म ना करने से तेरे शरीर निर्वाह भी नहीं कर सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म के अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, क्योंकि स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनमें से वैसे ही करवाए। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी चोट और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक कामनाओं से छुटकारा मिलता है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल को हेतु मत हो और कर्म ना करने के विषय में ही तू अग्रसर ना कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीज़ें तुम्हें रुलाती हैं वही तुम्हारा मोह है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा कर रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। समस्या हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तो नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी सामने थी और आप दुनियादारी से उलझे रहे।
सच्ची बातें ज़िंदगी में दो लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार मान सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज आपने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने आपको खड़ा होना पसंद ही नहीं किया। अगर साफ नियत से किया जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। अंत कभी भी किसी का ही अपमान करे और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी आपको गिरने नहीं देगा। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते हैं। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। संसार में सर्वश्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आते हैं। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे फिर आता है। बस यूं समझ कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नज़रिया नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल के आपसे प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे ज़्यादा कहीं देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा हुआ है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो उसे प्रेम कहते हैं। बुरे वक्त में हो तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो दुनिया साथ होती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से ही करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। दान किया गया दान गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। भगवान पर विश्वास रखें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।